गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। और आज का जो एपिसोड है ना गाइस, सो दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन थ्री लेडीज। यस, थ्री लेडीज। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक जरूर सुनना आप इसको। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे और हमारा मोटिवेशन हो रहा है डाउन। सो कृति और मेरी तरफ से और मेघना की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। है। कल हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, हम लोग मेघना को थैंक्स कर रहे थे कि उनके लास्ट पॉडकास्ट के कारण हम लोग के बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मेघना ने इतनी सच्चाई से सच्ची बातें कही, तो हम लोग बहुत हार्ट टू हार्ट वे में कनेक्ट हुए। सो थैंक यू मेघना। और फिर हम लोग ने डिस्कस की डिफरेंट टॉपिक्स जिस पे हमको बात करनी चाहिए। तो एक टॉपिक आया कि हम लोग आजकल जो वर्ड फेमिनिस्ट है उससे काफी डरते हैं, उसके बहुत बदलते रूप सोसाइटी में देख रहे हैं, राइट? कि हेट्रेट हो रही है मैन और फीमेल के बीच में, रादर देन एक सामंजस्य और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा हम लोग बहुत ही ज्यादा इसको एक अलग नजरिए से देखने लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग बहुत जनरल वे में डिस्कस कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आए कि हमको लगा कि नहीं, हमको ये अपना कॉफी डिस्कशन जरूर पब्लिश ये करना चाहिए। मैं तो मुझे तो इसलिए ज्वाइन करना था आप लोगों के साथ कि मैंने देखो 12 साल नौकरी करी है ऐसे प्रोफेशन में जहाँ लड़के ही लड़के ज्यादा थे। बट जो कुछ भी हुआ ना, कभी मतलब ऐसा नहीं कि सोचा नहीं या फिर कभी बुरा नहीं लगा। बुरा बहुत सारी चीजें लगी, पार्शियल भी लगी कई बार, कि शायद लड़के होते तो वो सामने वाला ऐसा नहीं बोलता। बट ये कभी फेमिनिज्म के रूप में उसको कभी मैंने फील नहीं किया। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी इन दिस डिस्कशन कि ये भाई। आजकल मेरा है कि फेमिनिज्म ये क्या है कि मुझे भी नहीं एक्चुअल इसका मीनिंग पता था। मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई पर जिनके लिए मैं खुद फाइट नहीं कर पाई। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा जब मैं खुद के लिए खुद फाइट नहीं कर पाई हूँ तो मैं हाँ। दूसरे के लिए कैसे कुछ फाइट करूंगी। तो उसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है एंड देन हम उस पे आगे बढ़ते हैं। सो ये आज के टाइम में बस इक्वालिटी होनी चाहिए। मेल को भी सपोर्ट करना चाहिए और वुमेन को भी सपोर्ट करना चाहिए, मेरा तो और यही कहना कहीं है। ना और कहीं जब हम ये फेमिनिज्म फेमिनिज्म ज्यादा बोलते हैं ना, तो जो लोग इसको मिस यूज करते हैं और जो भुक्तभोगी होते हैं वो कहते हैं ना कि आपको हर्ट कोई और करता है, आपको जो मतलब ब्लीड कहीं और करते हो जाके आप। मतलब जो अपने एक्सपीरियंस से लाइफ सीख के मैं लाइफ में लोग देख के आते हैं फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट, फिर वैसी सोसाइटी बनाते हैं और उसी से सोसाइटी फिर हमको देखती है उसी चश्मे से, कि करेक्ट। अज्यूम कर हाँ लेती है जी। भाई किसी बड़े पोजीशन पे अगर लड़की आई है, भाई ये तो अब लेट आएगी, इस प्रोजेक्ट में तो बंदी नहीं चाहिए हमको, है ना, इसका तो करेक्ट। छोटा बच्चा है। मतलब भाई छोटे बच्चे का रिज्यूम में कोई मेंशन है कि छोटा बच्चा है तो वो काम में कुछ प्रॉब्लम आएगा? तो ये उनका प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ये जो फेमिनिज्म के भुक्तभोगी पहले से जो होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम होता है। तो ये अल्टीमेटली हम सोचते हैं कि हमारे फेवर में काम करेगा, बट जब एक सोसाइटी सिविलाइजेशन बनता है तो अल्टीमेटली राउंड टेबल कहीं ना कहीं हमारे लिए वो नेगेटिव वर्क करने लगता है। मुझे ऐसा फील होता है। करेक्ट। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं ना, फेमिनिज्म फेमिनिज्म फेमिनिज्म, तो हम हाँ अपने हाँ। आप को एक कमजोर कड़ी जैसा भी देखने लगते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि अरे मैं थोड़ी सी वीक हूँ, अरे मैं फीमेल हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं अपने आप को और बहुत एम्पावर करने के लिए, जोर से बोलने के लिए, हर बात में घुस घुस के कुछ भी बोलने के लिए अपने आप को थोड़ा सा पुश करती हूँ। तो हमको ये वर्ड भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बट एक और बात है कि हम बहुत प्रिविलेज सोसाइटी से हैं। आज हम यहाँ बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एक्सपोजर। बट उन लड़कियों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए जो जिनके पास अभी ये एक्सपोजर नहीं है, जो एक्चुअल में जिन कारणों से फेमिनिज्म बना था उसको आज भी, आज के न्यू एरा में भी वो झेल रही हैं। उनको सपोर्ट डेफिनेटली मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखो, कल मैं और कृति बैठ के एक पॉडकास्ट देख रहे थे, उसमें गांव की लेडीज थी। मतलब दे वर टॉकिंग सो नॉर्मली कि भाई तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें पी के मारा, हाँ मेरे भी हस्बैंड ने मुझे मारा, अरे कल तो थोड़ा कम मारा, इतने मतलब वो पॉडकास्टर कह रहा था कि मेरे लिए ये चीज नॉर्मल नहीं है, ये दोनों कितनी नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी करेक्ट। केसेस हैं। तो डेफिनेटली इसको हटा दिया जाए, ये भी कुछ एडवाइजेबल चीज हम नहीं बोल रहे ऐसे, नहीं बट है। ये है कि इसको मिसयूज कैसे हम कम कर सकते हैं रिफॉर्मेशन से, ये जरूर एक हमें सोशली सोचना चाहिए। हम्म। तो मुझे नहीं तो सबसे वो पहले यही आइडिया आता है कि इसको फेमिनिज्म ना बोल के ह्यूमनिज्म देखो। मेल्स भी सफर कर रहे हैं, फीमेल्स भी सफर कर रही हैं।
सही बात है। ये कहने का मतलब है कि जैसे अभी आज के टाइम में हम ऑफिस में हमें पोजीशन चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, एंड हम छोटी छोटी जगह रिजर्वेशंस मांग रहे हैं कि हमें बस में अलग मिलना चाहिए, ट्रेन में अलग हमारे रिजर्वेशंस होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें एक तरीके से डिवाइड कर देती हैं। और मैं एक चीज कहती हूँ कि ये कुछ होने पे ही क्यों फेमिनिज्म वर्ड या कुछ हमें ऐसा सुनाई देता है, ये इन जनरल ही क्यों नहीं हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम अपने आसपास कुछ ऐसा गलत होते हुए देखते हैं, हम वहां सुधारने की कोशिश नहीं करते, हम एक केस होने का वेट करते हैं कि कहीं कुछ करेक्ट। होगा या कहीं मिस हैपनिंग होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारे आसपास जो हमारी मेड्स हैं या हमारी फ्रेंड सर्कल है, जो हमारी हाउस हेल्प्स हैं या हमारे एम्प्लॉय हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पे भी अगर हम कुछ गलत देखें तो हमें वहां पे भी आगे आना चाहिए। अगर हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे हम करेक्ट। चेंजेस अपनी सोसाइटी में लाएंगे, तभी हम एक बड़ा चेंज कर पाएंगे। मेघना, पता है क्या होता है, हम क्यों डरते हैं? आप अपनी लाइफ देखोगे ना, आपके साथ भी बहुत चीजें ऐसी होगी जो आपको लगेगी अरे मेरा प्रोग्रेस रोक रही है, ठीक है, घर में, वर्क प्लेस में, बस में, मार्केट प्लेस में, हर जगह। बट हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे यार इसके रेपरकशंस बहुत हैं, अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो घर में कलेश होगा, अगर मैं बॉस को कुछ बोलूंगी तो हो सकता है वो मेरे को गलत सेंस में ले, मेरी अप्रेजल खराब कर दे। तो हम कहीं ना कहीं उसके जो नो रेपरकशंस हैं उससे भी बहुत डरते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ऐसे कर करके हमने क्या किया है कि अपने जो बेसिक जगह हैं, जैसे कि घर, वर्क प्लेस, फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्क, उसमें भी काफी चीजें हमने बहुत नॉर्मलाइज कर दी है। जैसे कि नॉर्मलाइज बहुत कर दी, सिंपल, ट्रू ट्रू। हाँ, नॉर्मलाइज कर दिया हमने उसको। जैसे कि बहुत बहुत नॉर्मल एग्जांपल देंगे, जैसे कि हम लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, आज भी हमेशा मोस्टली, चलो अब खाना लगाना है तो सारी लड़कियां उठ जाती हैं, इस पे आपने बहुत सारी हम्म। रील्स भी देखी होगी, ठीक है। हाँ आज भले भले वो पीछे से खाना हमारे पतियों ने ही बनाया होता है, ठीक है, बट लगाने हम उठ जाते हैं, ठीक है। तो हमने सोसाइटी में वो कुछ एक नॉर्म्स ऐसे बना दिए हैं कि जिन पे हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, और वो एक्चुअल रूट कॉज है। जैसे कि मेघना बोल रही हैं कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो, तो हम्म। अभी हमारे क्या है, हमारे बच्चे हैं, यंग छोटे बच्चे हैं बहुत। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर जैसे मेरी कोई फ्रेंड है जिसके लड़का है ना, हम डिस्कस करते हैं कि भाई वो उसका लड़का है, तो भी वो कहती है कि नहीं, मैं उसको सब कुछ बताऊंगी कि भाई लड़की का भी लाइफ में क्या क्या चीजें आती हैं, ताकि वो रिस्पेक्ट करे उसका, है ना, पीरियड्स या जो कुछ भी, आई विल टेल हिम, ताकि वो रिस्पेक्ट करे। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि आई शुड ऑल्सो टेल माई डॉटर। बंदे बंदे को भी रोना आ सकता है, वो बच्चा मतलब दूसरा जो लड़का है उसका, साथ में जब खेल रहे हो तो वो गिरा, तो अगर ही स्टार्टेड क्राइंग, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। मतलब वो एक बार गिरा है ना, तो ये लड़कियां सामने से रोने लगती हैं, वो ना मुंह छुपा के रो रहा था। तो ये चीज मुझे भी अपनी बेटी को बताना है कि दिस इज नॉर्मल। अगर वो रो रहा है तो तुम्हें भी जाके उसको पूछना चाहिए वाई यू आर क्राइंग। खाली करेक्ट। एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हम लड़की हैं तो मम्मी उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मम्मी उसने मुझे ऐसे बोल दिया। आपको भी जाके उसको पूछना है कि व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर क्राइंग। मैं एक बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मैं अपने लिए वोकल आउट नहीं हो पाती थी। मतलब घर में भी कभी कुछ होता था या स्कूल में भी कभी कुछ होता था, कॉलेज में भी हुआ, वर्किंग प्लेस पे भी हुआ, जहाँ पे मतलब शायद मेरे को हाँ यार, मैं दबाया आज सोच गया। रही हूँ, मैं भी नहीं हो पाती थी मेघना। मुझे नहीं पता था वो फेमिनिज्म चाहिए उसके लिए। मैं भी नहीं हो नहीं पाती थी। नहीं, उसके लिए हमारे फेमिनिस्ट नहीं पीछे, चाहिए। हाँ, तो मेरी दो जो फ्रेंड्स थी ना, वो मेरी मतलब वॉइस थी। क्या होता है ना कि जब हमारे पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो करेक्ट हम करेक्ट। एक हाँ ऐसे ही रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, अरे मेरी दो फ्रेंड्स हैं मुझे बचा लेंगी। या मैं जब वर्क प्लेस पे आई तो मेरे मेल असिस्टेंट्स थे, तो जो वो लोग मुझे मतलब वो कहते थे कि मैम आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम जाके बोलेंगे, हम ये करेंगे। तो ऐसा मुझे लगता था कि हर बार एक सपोर्ट सपोर्ट के साथ हम एक आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है ना कि हमारी पर्सनालिटी भी वो हो जाती है, कि एक लो हो जाती है कि हमें पीछे से कोई गाइड करने हैं। तो वही हाँ एक वुमेन के लिए भी ये एक बनाया गया था फेमिनिज्म, कि वो पीछे से वुमेन को सपोर्ट करेगा जिससे कि वो वोकल आउट होंगी और आगे बढ़ेंगी। पर आज के हम्म। टाइम में ये हो गया है कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम। हाँ, तो ये इक्वालिटी के लिए बना था, यहाँ सुप्रीमेसी की बात होने लगी। सुप्रीमेसी की बात तो होती है। हाँ, वर्चस्व की बात होने लगी। ये जो हमें कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये चीजें हमें पीछे खींच रही हैं। जो हम हम्म। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं,
हम वो इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, हम वो पीछे खिसते जा रहे हैं, मतलब मेरा ये कहने तो का मतलब। उन लोगों का क्या होगा मेघना, जैसे जिनके पीछे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लाइक जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं या है। सपोर्टिव तो पेरेंट्स नहीं आज, है, वी कैन से। हाँ, सपोर्टिव पेरेंट्स पेरेंट्स हैं नहीं बट वो है। अभी भी समाज से डरते हैं कि भाई नहीं। करेक्ट, करेक्ट। तो उन लोगों के लिए सिचुएशन बहुत टफ है, फिर वो सहती जाती हैं, सहती जाती हैं, सहती जाती हैं। और फिर लाइक वो सप्रेशन होता है, सप्रेशन होता है। तो जब कोई जो कॉन्फिडेंट महिला है उसको देखती है कि अरे तू इसमें क्यों सप्रेस हो रही है, चल मैं तेरे को हटाती हूँ, फिर वो उनके घर में वो एग्रेशन हो जाता है। यहाँ एम्पावरमेंट चल रहा है, वो एग्रेशन हो जाता है। और वो बेचारी सोच रही है मैं सप्रेस ही खुश थी, मैं क्यों इसकी कहासुनी में आ रही हूँ। फिर हो जाता है कि वो जो लड़की कॉन्फिडेंट बचाने आई थी वो तुम्हारा घर बिगाड़ रही है। लेट्स मेक इट अ बिट लाइटर। सो वील आस्क एवरीवन कि फेमिनिज्म वर्ड से वो क्या 3 वर्ड्स को रिलेट करते हैं। ओके, आर यू ओके कृति, मेघना? यस। हाँ जी। 3 words come in your mind when you think about feminism. 3 words which come in my mind are Yeah. humanism, okay, then लड़ंकी, द वर्ड लड़ंके, एंड थर्ड वर्ड मुझे आता है कि आई डोंट नो इज इट करेक्ट और रॉन्ग, लाइक इज डू फेमिनिज्म एग्जिस्ट और डोंट एग्जिस्ट। Confusion, you want to say? कंफ्यूजन, यस यस, एग्जैक्टली। Mm-hmm. आपके में क्या आता है मेघना? मेरे माइंड में तो अभी जैसे जो मैं देख रही हूँ आसपास या सुन रही हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे डबल स्टैंडर्ड, मैनिपुलेटिव, एंड अगर देखा जाए कि जिस चीज के लिए बनाया गया था तो वो है इक्वालिटी। फेमिनिज्म ना, वैसे ये वर्ड दिमाग में नहीं आते, बट जब हम फेमिनिज्म बोल देते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है लड़का, लड़की और राइट्स। तो पहले तो एक यस। लड़का अलग एक एंटिटी हो गया, लड़की हो गई, फिर दोनों के बीच में आ गए राइट्स। तो कोऑर्डिनेशन तो कहीं रहा ही नहीं फिर। अगर हमारे व्यूअर्स को भी कुछ वर्ड्स इसके अलावा आपके दिमाग में आ रहे हैं रिलेटेड टू फेमिनिज्म, सोच रहे हो तो क्या आपके दिमाग में वर्ड्स आते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। पता नहीं मेरे आज एनर्जी लो क्यों लग रही है, मतलब मैं मेरे को भी, इतना कल जैसे पता कल है हम लोग जब पॉडकास्ट करते हैं, तो ये पता है हम लोग कंडीशनड हैं। जब जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम हर एक पॉडकास्ट इतना एंजॉय करते हैं, लाइक हम लोग काफी ठीक ठाक बैकग्राउंड से हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं। अंकिता को आप देखें तो वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो हर चीज में मुझे गाइड करती हैं और हर चीज में आउटस्पोकन रहती हैं। मेघना, आप हमारा लास्ट एपिसोड देखोगे, लास्ट पॉडकास्ट देखोगे, तो आपको पता है कि वो गीत है, उनको बोलना कितना पसंद है। मैं भी अपनी वॉइस रखने में कभी पीछे नहीं रहती, क्वाइट वोकल रहती हूँ। बट आज जब हम लोग ये पॉडकास्ट और ये डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम लोग उतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत डर रहे हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये मैं आप सब लोगों का ध्यान इस बात पे लाना चाहूंगी कि देखो ये एक रियल हैपनिंग है, कि ये रियल सिम्टम है कि या हम लोग ऐसे टॉपिक्स में ओपन अप होने में कितने ज्यादा कंडीशनड हैं, हम अपने आप को घबराते हैं, कितना राइट ज्यादा राइट। घबराते हैं। सही बात है, मतलब आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ऐसा कुछ, मतलब वो एक डर, डर नहीं कहना चाहिए, कि हम एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं कि भाई हम बोल ही नहीं पा रहे। फेमिनिज्म आप बोल रहे हो ना, ये अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ। देखो, किसी आप पार्टी में जाओ, है ना, अब आप कुछ लोग बहुत ह्यूमरस होते हैं, मजाकिया होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं। अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, राइट? किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी की वाइफ भी हो सकती है। किसी के हस्बैंड बहुत मजाक करते हैं तो लोग उसको बहुत फनी लेते हैं, अरे वो तो बड़े ह्यूमरस है, बहुत बात करते हैं, है ना, मेरे पापा तो बड़ा मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, वो चीज बड़ी अच्छी है। बट किसी की वाइफ अगर बहुत मजाक करती है ना, हस्बैंड कम बात करते हैं, तो ये भी एक हम जज करते हैं ना। तो दिस शुड नॉट जज बी द करते हैं, केस, क्योंकि फीमेल्स को ऐसा रहना चाहिए, फीमेल्स को बस राइट। खाना लगाने उठना चाहिए, है ना, खाना बनाने उठना चाहिए, वो भी हम करते हैं। बट फिर भी अगर आप आउट स्पोकन हो, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आप अपनी स्पेस ले रहे हो, तो कुछ आप अलग कर रहे हो, क्यों? ऐसी आपने जो अंकिता बात कही ना, हंसी पे भी अगर कोई लड़की जोर से हंस दे तो उसको कहा जाता है कि अरे धीरे से हंसो, यू आर, अरे लड़कियां हाँ। ऐसे थोड़ी ना हंसती हैं। अगर लड़कियां ज्यादा, मेरे को किसी ने कहा था कि अरे वाह तुम्हारी डाइट तो बहुत अच्छी है, तुम तो लड़कों जैसा खाती हो, मतलब लाइक ये चीजें, क्या है अरे बात? भूख लग रही है 4 रोटी खा ली तो इसमें लड़कों जैसा खाती हूँ क्या होता है, राइट? तो ये चीजें, तो फेमिनिज्म तो कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए बना है वो आज भी एग्जिस्ट करता है ना। दिमाग में अभी भी यही हो गया कि फेमिनिज्म होता क्या है। आधे घंटे बाद
ना एक थोड़े टाइम पहले मूवी देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, किएन का। तो उसमें हमको लग रहा था कि अरे ये लड़का होके घर संभाल रहा है और एक लड़की होके ये बाहर का काम कर रही है। तो उस टाइम शुरुआत में वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो, पर एंड में जाके दोनों में ईगो आ गए। मुझे लगा कि शायद ये सोसाइटी को एक मैसेज दिया जा रहा है कि खाली हाँ, लड़की ही घर संभालेगी, लड़के भी घर संभाल सकते हैं, और लड़के ही बाहर का काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, लड़कियां भी कर सकती हैं। तो वो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल था कि जब कभी कभी कह देते हैं कि जैसे अभी लड़की का जॉब करना उसकी चॉइस होती है कि भाई मेरी चॉइस होगी तो मैं करूंगी, पर लड़के के पास ये चॉइस नहीं होती है, क्योंकि उनको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है। तो ये उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उनके ऊपर बचपन से डाली जाती है। बचपन से कहा जाता है बेटा अच्छा पढ़ेगा तो तू अच्छी नौकरी करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज पास ऑन हो रहा है कि भाई लड़के भी घर संभाल सकते हैं। पर वो एंड में जाके उन्होंने वही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में एंड कर दी। क्योंकि सोसाइटी वही उसकी देखना चाहती है ना, सोसाइटी वही देखना यही चाहती है। यही सारी चीजें हैं कि हम कुछ अच्छा स्टार्ट भी करते हैं कभी चेंज करने के लिए, तो फिर हम वही अपनी घिसी पिटी जिंदगी में फिर वापस आ जाते हैं। मतलब वो होता है कि कॉकरोच रेस होती है कि भाई पीछे से कि दूसरा कॉकरोच हमें फिर पीछे खींच लेता है कि भाई आप आगे कैसे बढ़े। है कि हम जितना मजाक सह सके हमें उतना ही करना चाहिए, ये हमें बचपन से करना चाहिए। सिखाया जाता था कि भाई, तो हमें उतने ही चीजें बोलनी चाहिए जितने की हम अपनी लाइफ में कुछ खुद भी इम्प्लीमेंट कर पाए। मतलब कि why we are feeling so heavy when we are talking about that, क्योंकि हम आए थे नेगेट करने के लिए, राइट, कि फेमिनिज्म कुछ एग्जिस्ट नहीं करता फिर है, से इट्स अबाउट फेमिनिज्म ह्यूमनिज्म, करने लगे। सब कुछ सबको इक्वल है, ठीक है, मेन वुमेन इक्वल है। बट हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, लाइक इट्स सो हैवी टू स्पीक। हम ये सोच रहे हैं कि अरे कोई जज नहीं कर ले, कोई पता है केस नहीं हो क्यों? जाए। हम्म। क्योंकि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हम अग्री नहीं करते दिल से। जो हम समाज में देख रहे हैं और जो हम बोलने आए हैं वो अलग अलग है। कंफ्यूज हो गए, तो हमारा कोई कंक्लूजन ही नहीं बनता कि वी आर प्रो फेमिनिस्ट, वी आर एंटी फेमिनिस्ट, वी आर व्हाट। ओके, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिसको हमको तवज्जो नहीं देना चाहिए, और इतनी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो सही हो रही हैं। फेमिनिज्म है क्या? क्या वहीं से हमने सही शुरू बात। किया था, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फेमिनिज्म है कर क्या? रहे हैं। आज इस वर्ड का प्रेशर हम तीनों के फेस पे और बातों में दिख रहा है कि हम बोल नहीं पा मुझे रहे हैं इसको। सांसों में भी पता दिख रहा नहीं है, क्या हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, लाइक आई एम फीलिंग हैवीनेस ऑन माय फील हो चेस्ट रहा एंड है हाँ। कि इतना हैवी फील हो रहा है व्हाई दिस टॉपिक इटसेल्फ इज सो हैवी? मैंने तो कभी सो सोचा ही हैवी। नहीं था कि ये टॉपिक हाँ, खुद इतना हैवी हो सकता है। करेक्ट जैसे। करेक्ट। हाँ, तो और वो मुझे पता है अंकिता, वही एक चीज और लगता है। लगती है, जैसे कल आप बोल रहे थे ना, मैं तो इस टॉपिक पे सोचती ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत टॉम बॉयज हूँ। मुझे कहीं कल भी ऐसा लग रहा था कि शायद हम उस टॉपिक से भाग तो नहीं रहे, लाइक हम भी यही सोचते हैं भाग कि रहे अरे हैं, लोग छुपा क्या मतलब सोचेंगे, आंखें बंद अगर कर मैं ले इस रहे पे हैं। बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। आप सोचो, कल परसों का मैं एक इंसिडेंट देख रही थी, किसी सिटी में लड़कियां कार कार रैश में झगड़े हुए, उसमें जो दबंग लोग हैं वो लड़कियों की कार तोड़ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं जा रहा है। तो हेल्प में ऐसा भी होता है ना कि हम खुद समाज से डरते हैं हेल्प करने में। सोशल प्रेशर में भी हम डरते हैं ना, जैसे आप बोल रहे हो कि जिसकी मदद करी वही पलट जाता है कई बार कि वही भैया पलट इन्होंने बोला जाता था है। हमको तो। कि जैसा कि मैंने कहा कि यस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आज का एरा, आज की डिमांड है कि हम ह्यूमनिज्म की तरफ ज्यादा सोचें। बट ये भी सही बात है कि कई फीमेल्स बहुत सफरिंग से गुजर रही हैं, और उनको थोड़ा सा फेमिनिस्ट सपोर्ट भी जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखेंगे, काफी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको मिक्स्ड ओपिनियंस मिलेंगे। आपको ऐसे लड़के भी मिलेंगे जो लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट ऐसे भी लड़के मिलेंगे कि जो सपोर्ट नहीं करते। ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी जो बोलेंगी कि लाइक हाँ, मैं सिर्फ आपके साथ ही घूमना जाना पसंद करती हूँ। और ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी जो बोलेंगी कि अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं सिर्फ बच्चे के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हमको ऐसे माँ बाप भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि बेटा ससुराल में जाके एडजस्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और ऐसे भी अपने पास ही रहेंगे जो बोलेंगे कि कभी सहना नहीं, तुरंत वापस आना, हम हैं तुम्हारे साथ।
तो ये सारे जो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट माइंडसेट है, सब सही है, कोई गलत नहीं है, सब अपने एक्सपोजर के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से सब सही है। बट हम कहाँ सफर कर रहे हैं, हम इन सब के बीच में बैलेंस करने में सफर कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी ये इन्वायरमेंट में डेवलप करने में सफर कर रहे हैं। तो ये सफरिंग, और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ फीमेल सफर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे तो हम भी बहुत बार अपने मेल काउंटर पार्ट्स को चीजों के लिए रोकते हैं, उनको अपनी फैमिली से मिलने जाने के लिए भी रोकते हैं, करते हैं ये, लाइक ये रियलिटी है सच। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीमेल्स बट इट्स अबाउट लाइक एवरी ह्यूमन। हम एवरी ह्यूमन की ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करें, एक सपोर्टिंग सिस्टम कैसे बनाएं, कितनी वैल्यूज हम ट्रेडिशनल पास से लाएं, और कितनी ट्विस्ट एंड टर्न करके हम मॉडर्न वैल्यूज के साथ उसको जिए। ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट है, और मैं कहूंगी कि इसको हम एक नाम नहीं दे सकते। वी कैनॉट से लाइक feminist or anti-feminist or male chauvinist. So first, the demand of the society is to concentrate on humanism. इक्वली कोऑर्डिनेट करके ही हम सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि हम अकेले। अगर आप ये डिस्कशन देख के अगर आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी, एक कोई सोच भी अच्छी आई है, तो वही हमारे लिए इनफ है।